हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका एमआर अकेडमी पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने इस पे क्लास 9 के लिए निर्देशांक ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो इसकी थ्योरी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देख ली थी। तो आज इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं एक एक करके। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो चलिए हम उस थ्योरी पर आधारित इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, किस बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो अगर यहाँ पर चतुर्थांश की पूछ रहा है तो पहले यहाँ पर हम चतुर्थांश बताएंगे। यहाँ पर होता है प्लस एक्स एक्स और यहाँ पर होता है प्लस वाई एक्स और यहाँ पर होता है माइनस एक्स एक्स और यहाँ पर क्या होता है माइनस वाई एक्स। जैसा कि इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, तो भुज बोलते हैं हम x को। x का जो निर्देशांक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भुज। और y का जो निर्देशांक होता है उसको बोलते हैं कोटि। तो y के निर्देशांक को हम कोटि बोलते हैं और x के निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं। तो ये है भुज, क्या है, ये है भुज। तो ये है आपका पहला क्वाड्रेंट, ये है आपका पहला चतुर्थांश है। क्या है, ये आपका पहला चतुर्थांश है और ये आपका दूसरा चतुर्थांश है। इसमें पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस प्लस। ठीक, अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले हम किसको लिखते हैं, एक्स के निर्देशांक को लिखते हैं और फिर किसको लिखते हैं, वाई के निर्देशांक को। तो ये जो एक्स का निर्देशांक है इसको कहते हैं भुज और इसको क्या कहते हैं, कोटि। इसको क्या कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। इधर देखा जाए तो ये नेगेटिव है और इधर ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भुज और इसको क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। इधर क्या है, नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है और इधर क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये क्या है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ सॉरी यहाँ पर क्या है, एक्स का प्लस है और वाई का क्या है, माइनस। तो चौथे निर्देशांक में क्या है, प्लस और माइनस। ये क्या है, ये है भुज और ये क्या है, कोटि है। ये क्या है, कोटि, क्योंकि x का जो निर्देशांक है उसको हम क्या बोलते हैं, भुज। तो पहले हम x के निर्देशांक को लिखते हैं फिर y के निर्देशांक को। तो अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि किसी बिंदु का जो भुज है, भुज का मतलब x का निर्देशांक, क्या, भुज का मतलब होता है x अक्ष के निर्देशांक, क्या, x अक्ष के निर्देशांक। भुज का मतलब क्या होता है, एक्स अक्ष के निर्देशांक किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होंगे, क्या होंगे, ऋणात्मक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो भुज है ये क्या है, ऋणात्मक है। इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में क्या होंगे, ऋणात्मक। और यहाँ पर भी हम भुज देख रहे हैं तो यहाँ पर भुज भी क्या है, ऋणात्मक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा कि जो भुज है वो दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो कह रहा है, बिंदु बिंदु का भुज दूसरे तथा तीसरे चतुर्थांश में, दूसरे तथा तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसा कि इसमें पूछा गया है कि कौन से चतुर्थांश में किसी बिंदु का जो भुज है वो ऋणात्मक होगा। तो हमने अगर हम कोई सा भी बिंदु लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया है तो इसमें जो भुज है वो क्या है, ऋणात्मक है। यहाँ पर भी जो बिंदु है यहाँ पर भी भुज क्या है, ऋणात्मक है। तो भुज क्या है, द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में भुज क्या है, ऋणात्मक है। तो आई होप आपको पहले वाले बिंदु का आंसर, सॉरी पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अब ये कह रहा है कि बिंदु 0,-9 किस अक्ष पर स्थित होता है, किस अक्ष पर स्थित होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम इसको समझ रहे हैं, ये है एक्स अक्ष, क्या है, एक्स अक्ष। इसको रफ कर लेते हैं और फिर दोबारा से इसको बनाते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं इसको भी। तो जैसा कि हम यहाँ पर सबसे पहले कोऑर्डिनेट बना लेते हैं या कार्तीय तल बना लेते हैं। ये कार्तीय तल बना लिया है हमने। तो ये है आपका एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर हम एक्स अक्ष पर बात करें, एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। और y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0।
तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे किसका मान 0 है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या है, x अक्ष का मान 0 है। क्या है, अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करें, जो क्वेश्चन 2 है वो दे रखा है बिंदु, क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है 0,-9। तो अगर हम इसमें देखें तो ये किसका मान है, ये आपका x अक्ष का निर्देशांक है। ठीक, ये x अक्ष का निर्देशांक है और ये जो है ये है y अक्ष का निर्देशांक। ये किसका है, y अक्ष का निर्देशांक है। ठीक, तो हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर x अक्ष का निर्देशांक क्या है, 0 है, अर्थात x अक्ष का मान क्या है, 0 है। क्या है, x अक्ष का मान 0 है। और जब x अक्ष का मान 0 हो तो वह किस पर स्थित होता है, y अक्ष पर। किस पर होता है, y अक्ष पर। जब x अक्ष का मान 0 हो तो वह बिंदु किस पर होगा, y अक्ष पर होगा। और इसमें x अक्ष का मान, x अक्ष का निर्देशांक क्या है, 0 है, तो यह किस पर होगा, y अक्ष पर होगा। किस पर होगा, y अक्ष पर। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यह बिंदु y अक्ष पर, यह बिंदु y अक्ष पर स्थित है। क्या है, y अक्ष पर स्थित है। तो आई होप आपको इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा कि यह बिंदु किस पर स्थित है, y अक्ष पर। अब हम दूसरे वाले बिंदु पर बात करते हैं। दूसरा वाला बिंदु दे रखा है 0,-6। क्या है, 0,-6। तो इसको हम कार्तीय तल पर रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब XY तल पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है। क्या है, मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है बिंदु, कितना दे रखा है, 0,-6। तो यहाँ पर क्या है, 0,0। यहाँ पर 0,0 है, जिनको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कितना, -6। तो -6 के लिए -1, -2, -3, -4, -5 और ये हो गया आपका -6। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बिंदु है, कहां पर है, -x अक्ष पर ये बिंदु है। और इस बिंदु का मान कितना है, ये है आपका -6,0। क्या है ये, सॉरी, तो यहां पर दे रखा है x का मान कितना है, 0। तो यहाँ पर y का मान कितना दे रखा है, -6। क्या है, -6। तो यहाँ पर ये मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु। इधर भी बना लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6। तो ये जो बिंदु है यहाँ पर किसका मान है, ये आपका x अक्ष का मान है और ये आपका y अक्ष का मान है। ठीक, तो यहाँ पर x अक्ष का मान कितना दे रखा है, 0 और y का मान कितना दे रखा है, -6। तो यहाँ से जब हम चलेंगे तो y का मान कितना आ गया, -6। तो ये जो बिंदु है ये हो जाएगा आपका 0,-6। तो यहाँ पर अगर देखी जाए तो यहाँ पर मूल बिंदु से कितनी दूरी है, मूल बिंदु ये रहा, और मूल बिंदु से जब हम इधर चल के आएंगे इस बिंदु तक तो दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है यहाँ तक, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 6। कितनी हो जाएगी, 6। तो लिखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, -6 मात्रक। कितनी हो जाएगी, -6 मात्रक। ठीक, लेकिन दूरी कभी भी माइनस की नहीं होती है, इसलिए इसको क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मॉड। तो यहाँ से ये है मूल बिंदु। क्या है, मूल बिंदु। और हमें इस बिंदु तक जाना है क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है और y का मान कितना दे रखा है, -6। इसलिए यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये बिंदु बनेगा। और यहाँ से यहाँ तक आने पे हमने कितनी दूरी तय की है, 6, वो भी किसकी, -6 दूरी तय की है। तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, मूल बिंदु से बिंदु 0,-6 की दूरी। तो दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मॉड -6 मात्रक। इसको मॉड में क्यों लिखा है, मॉड में इसलिए लिखा है क्योंकि जो दूरी है कभी भी माइनस की नहीं होती है, इसलिए क्या हो जाएगी, प्लस के 6 मात्रक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लस के 6 मात्रक। क्योंकि मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है वो चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की, उसको क्या कहा जाता है, माइनस की कहा जाता है, जब वो ग्रेटर देन 0 हो तब। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम फोर्थ वाले क्वेश्चन को समझते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यह बिंदु A 2,0 -6,
0 और 3 कॉमा a माइनस, ये क्या है a माइनस -3 एक्स एक्स पर स्थित है। क्या है? एक्स एक्स पर स्थित है। तो ये बिंदु किस पर स्थित है? एक्स एक्स पर स्थित है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन देखो, ये किस पर स्थित है? एक्स अक्ष पर। किस पर स्थित है? ये एक्स अक्ष पर। और एक्स अक्ष पर जब कोई बिंदु स्थित होता है तो उस पर y का मान क्या होता है? 0। तो सॉल्यूशन क्या है? बिंदु बिंदु दिया है बिंदु a 2,0, b -6,0 तथा c 3, a -3 एक्स अक्ष पर स्थित है। क्या है? एक्स अक्ष पर स्थित है। तो क्या है? ये एक्स अक्ष पर स्थित है। तब क्या हो जाएगा? जब बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है, क्या अगर जब बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, ये वाई डैश है और ये एक्स डैश है। जब बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है, एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। तो एक्स अक्ष पर जब कोई बिंदु स्थित होता है तो y का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पर भी y का मान क्या है? 0 है। यहाँ पर भी y का मान क्या है? 0 है। तो ये बिंदु भी किस पर है? एक्स अक्ष पर है। तो यहाँ पर भी y का मान क्या हो जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगा? तब y का मान क्या होता है? y का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पर y का मान क्या दे रखा है? a -3 और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि a का मान किस तरीके से निकलेगा, क्योंकि ये सभी जो बिंदु है वो एक्स अक्ष पर स्थित हैं। और जब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है तो वहां y का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पर भी y का मान 0 है, ये भी y का मान 0 है, लेकिन ये y का मान 0 नहीं है। लेकिन ये बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, इसलिए ये बिंदु भी किस पर होगा? ये बिंदु भी किस पर स्थित है? एक्स अक्ष पर है। तो इस बिंदु का मान भी क्या होगा? हमें 0 करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये 0 के बराबर हो गया। जब ये यहाँ पर माइनस का 3 दे रखा है, इसको इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो a बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 3। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित है। क्या है? निम्न बिंदु स्थित है। तो इसको हम रफ कर लेते हैं, फिर चतुर्थांश बनाते हैं। ठीक, तो यहां पर हमने इसको रफ कर लेते हैं। तो चतुर्थांश में देखा जाए तो ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होती है? ये भी नेगेटिव होती है। ठीक, तो ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। जैसा कि हम देख रहे हैं ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें क्या आएंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है और ये क्या है? ये नेगेटिव है, तो इसमें क्या आएगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें ये क्या है? ये नेगेटिव है और ये भी क्या है? नेगेटिव है, तो इसमें क्या आएगा? नेगेटिव नेगेटिव। ये नेगेटिव है और ये क्या है? ये पॉजिटिव है, तो इसमें क्या आएगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। क्योंकि पहले हम एक्स अक्ष के निर्देशांक को रखते हैं, बाद में हम वाई अक्ष के निर्देशांक को रखते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर क्या है? माइनस का 1 है और ये क्या है? माइनस का 4 है। तो वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित है। हमें केवल यहाँ पर चतुर्थांश बताना है। क्या बताना है? चतुर्थांश। तो देखो यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेटों के बीच में क्या है? माइनस माइनस है। तो माइनस माइनस किस में होता है? थर्ड में। तो क्या हो जाएगा? यह बिंदु क्या है? थर्ड चतुर्थांश में स्थित है। क्या है? में स्थित है। सेकंड, अगर सेकंड वाले को देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, और दोनों प्लस प्लस के किस में होते हैं? फर्स्ट में। तो ये किस में हो जाएगा? सेम यह बिंदु किसमें होगा? फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है। क्या है? यहाँ पर दोनों प्लस प्लस के हैं, और जब प्लस प्लस के हैं तो किस में आते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश में। तो ये क्या हो जाएंगे? पहले चतुर्थांश में हो जाएगा। यहाँ पर 3 किसका है? प्लस का है, और ये किसका है? माइनस का है। तो पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस। तो पहले क्या आ रहा है? पहले क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो ये प्लस का होगा और ये किसका होगा? माइनस का। ठीक, तो ये किसमें होगा? चौथे में, क्योंकि एक्स अक्ष को हम पहले लिखते हैं तो ये प्लस, और ये वाई अक्ष का, तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये किसमें हो जाएगा? यह बिंदु
यह बिंदु फोर्थ चतुर्थांश में स्थित है। किसमें है? फोर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, और फोर्थ चतुर्थांश में क्या है? एक्स का मान प्लस का है और वाई का मान किसका है? माइनस का। तो यहाँ पर एक्स का मान प्लस का, वाई का मान किसका है? माइनस का, इसलिए यह किसमें होगा? फोर्थ चतुर्थांश में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें एक्स का मान किसका है? माइनस का, और वाई का मान किसका है? प्लस का। तो यहाँ पर एक्स का मान किसका है? माइनस का, और वाई का मान किसका है? प्लस का। क्योंकि यहाँ पर एक्स का मान माइनस का है और वाई का मान प्लस का है, तो यहाँ पर एक्स का मान माइनस का और वाई का मान प्लस का। तो ये कितने में हो जाएगा? यह हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें हो जाएगा? ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। किसमें होगा? द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं तो ये एक्स एक्स का क्या है? निर्देशांक है। ये किसमें है? ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, और जब दोनों प्लस प्लस के हों तो किसमें आते हैं? फर्स्ट में। किसमें आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये कितना हो जाएगा? यह बिंदु किसमें है? फर्स्ट चतुर्थांश में है। किसमें है? प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। किसमें है? प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये माइनस का 3 है। किसका है? माइनस का 3, और ये क्या है? माइनस का 2 है। तो दोनों माइनस माइनस के हैं, और दोनों माइनस माइनस किसमें होते हैं? तीसरे में। तो ये क्या हो जाएगा? यह बिंदु किसमें है? तीसरे चतुर्थांश में है। किसमें है? तीसरे चतुर्थांश में है। नेक्स्ट देखे तो ये कितना है? -6। क्या है? -6, और ये कितना है? -4। तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। यहाँ पर एक्स एक्स का मान किसका है? माइनस का, और वाई एक्स का मान किसका है? प्लस का। तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये किसमें हो जाएगा? यह बिंदु किसमें हो जाएगा? यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है। किसमें है? द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। क्या है? द्वितीय चतुर्थांश में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक्स का मान किसका है? एक्स का मान प्लस का है और वाई का मान किसका है? माइनस का। तो एक्स का मान प्लस का इसमें ढूंढते हैं और वाई का मान माइनस का। तो एक्स का मान क्या है? प्लस का है, और वाई का मान क्या है? माइनस का है। तो ये कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा? ये फोर्थ में। किसमें हो जाएगा? फोर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। किसमें? फोर्थ में। तो क्या हो जाएगा? यह बिंदु फोर्थ चतुर्थांश में है। क्या है? फोर्थ चतुर्थांश में स्थित है। किसमें है? फोर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको ये वाले 6 वाले जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं। क्यों? क्योंकि इसी पर आधारित सेम ये क्वेश्चन है। इनको भी आपको बताना है कि ये सभी क्वेश्चन कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो चलिए आप इसको जब तक के लिए नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। निम्न में से कौन से बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हैं? क्या है? एक्स अक्ष पर स्थित है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, इसको हम रफ कर लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, एक्स वाई तल बना लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि निम्न में से कौन से बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है? क्या है? निम्न में से कौन से बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है? और एक्स अक्ष पर स्थित होने के लिए अगर मैं कहूं कि 0, तो यहाँ पर हमने क्या कहा है? एक्स अक्ष पर वही बिंदु होगा जिसका y का मान क्या होगा? 0। तो इसका मतलब ये हो गया जो बिंदु है वो a,0 होने चाहिए। क्या होना चाहिए? a,0। एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो यहाँ पर ये क्या है? y का मान 0 हो गया, लेकिन x का मान 0 नहीं होता है। क्या है? x का मान 0 नहीं होता है। तो अगर कोई बिंदु है और वो एक्स अक्ष पर स्थित है तो वहां पर y का मान क्या होगा? 0 होना चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं यह एक्स अक्ष पर स्थित है कि नहीं है। एक्स अक्ष पर स्थित होने के लिए क्या चाहिए? y का मान 0। कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित तभी होगा जब y का मान क्या होगा? 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं y का मान 0 नहीं है, इसका मतलब यह है एक्स अक्ष पर स्थित नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? यह
एक्स अक्ष पर स्थित नहीं है। चलिए यहां पर देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है ए। क्या दे रखा है 2,3, क्या लिखेंगे 2,3, एक्स यह एक्स अक्ष पर स्थित नहीं है। क्या है? स्थित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जवाब भी होना चाहिए, क्योंकि y का मान 0 नहीं है। क्या है? y का मान 0 नहीं है। अगर ये पूछे कि यह x अक्ष पर स्थित क्यों नहीं है, क्योंकि x अक्ष पर स्थित बिंदु में y का मान क्या होता है 0, और यह x अक्ष पर स्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y का मान 0 नहीं है। x अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए y का मान क्या होना चाहिए 0। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की। क्या यह x अक्ष पर स्थित है? तो इसमें चेक करेंगे y का मान 0 है या नहीं है। तो यहाँ पर y का मान क्या है 0 है। क्या है? y का मान 0 है, तो ये क्या है? यह x अक्ष पर स्थित है। तो चलिए अब यहीं पर सेकंड क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है बी 2,0। क्या है 2,0? तो यह x अक्ष पर स्थित है। क्या है? यह x अक्ष पर स्थित है क्योंकि y का मान 0 है। क्या है? y का मान 0 है। यह x अक्ष पर स्थित है, और यह x अक्ष पर स्थित इसलिए है क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, और इसमें y का मान क्या है 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये x का मान है और ये y का मान है। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए क्या होना चाहिए y का मान 0, लेकिन इसमें y का मान क्या है 0 नहीं है, इसलिए यह x अक्ष पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है डी, और डी क्या है 0,0 है। क्या यह x अक्ष पर स्थित है? तो ये क्या है x और y दोनों पर स्थित है। तो इस तरीके से इसमें भी क्या हो जाएगा, ये मूल बिंदु है तो क्या हो जाएगा यस। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या 5 में दे रखा है -1,0। क्या -1,0? इसका मतलब इधर आ जाएंगे -a, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बिंदु -a,0। कुल मिलाकर ये है कि x अक्ष पर y का मान 0 होना चाहिए। तो हम केवल y का मान देखेंगे 0 है या नहीं है। तो इसमें ये x है और ये y है, और यहाँ पर y का मान क्या है 0 है, और y का मान 0 है, तो यह क्या है x अक्ष पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x का मान 0 है लेकिन y का मान 0 नहीं है, और पूछ रहा है कि x अक्ष पर स्थित है कि नहीं है। और x अक्ष पर स्थित होने के लिए y का मान क्या चाहिए 0। तो यहाँ पर y का मान 0 नहीं है, इसलिए यह x अक्ष पर स्थित नहीं है। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है जी, तो इसमें क्या है 6,0। क्या यह x अक्ष पर स्थित है कि नहीं है। और x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0। क्या होता है 0। तो यहाँ पर y, ये x का मान है, ये y का, और y का मान क्या है यहाँ पर 0 है, अर्थात यह क्या है x अक्ष पर स्थित है। तो ये क्या है x अक्ष पर स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये x का मान है 0 और ये y का मान है, लेकिन x अक्ष पर y का मान क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पर y का मान क्या है 0 नहीं है, इसलिए यह x अक्ष पर स्थित नहीं है। ये भी क्या है x अक्ष पर स्थित नहीं है। अब इसमें कहा गया है बिंदु के -4,5 का भुज ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, भुज ज्ञात कीजिए। तो हम इसको क्या कहते हैं रफ कर लेते हैं और फिर थोड़ा समझते हैं। ठीक। तो जैसे कि ये एक्स वाई तल दे रखा है, ये x है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। ठीक। तो हम x अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं भुज कहते हैं। क्या कहते हैं भुज। और y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। तो x अक्ष का जो निर्देशांक होगा उसको हम क्या कहेंगे भुज, और y अक्ष का जो निर्देशांक होगा उसको हम क्या कहेंगे कोटि। तो पहला किसका होता है x अक्ष का और दूसरा किसका होता है y अक्ष का। तो इसमें हमें क्या पूछा गया है भुज। तो भुज किसको कहते हैं,
भुज हम एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं। तो इसका भुज क्या हो जाएगा, तो बिंदु, इसका आंसर देखते हैं, बिंदु -4,5 का भुज, जो भुज है वो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4। जैसा कि अगले वाले क्वेश्चन में दे रखा है -6,6 की कोटि बताओ। क्या बताना है, कोटि ज्ञात करनी है। तो y अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। y अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिंदु, ठीक है, ये सॉल्यूशन है ये इनके, बिंदु -6,6 की कोटि। तो इनकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 6। क्या हो जाएगी, कोटि 6। अब ये कह रहे हैं मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ये क्या है, 0,0। तो और इन्हीं को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन 8 जो है, क्वेश्चन 8 का थर्ड वाला जो नंबर है उसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ओरिजिन, मूल बिंदु के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। तो ये है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। सेकंड में कह रहा है भुज 0 वाला भुज 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा। भुज, यहां पर क्या कहा गया है, भुज 0 वाला। तो भुज मतलब क्या होता है, भुज होता है एक्स का निर्देशांक, एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है उसको भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। और एक्स, अगर एक्स अक्ष का मान 0 है तो वो किस पर होता है, वाई अक्ष पर। तो इसको हम रफ कर लेते हैं और यहां समझते हैं इसको, यहां पर समझते हैं इसको। तो जैसे कि हमने ये बनाया है, ये है एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये वाई डैश, और ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो अगर कोई एक्स अक्ष पर, सॉरी वाई अक्ष पर कोई मान दे रखा है बी, तो वाई अक्ष पर एक्स का मान, वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है, 0। और एक्स के मान को ही हम क्या बोलते हैं, भुज। एक्स को ही क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो यहां पर कह रहा है भुज 0। भुज 0 का मतलब क्या हो गया, एक्स का मान 0। क्योंकि भुज किसको कहते हैं, एक्स का जो निर्देशांक है उसको भुज कहते हैं। और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, और एक्स का मान 0 का मतलब हो गया भुज का मान 0। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर भुज का मान 0 है तो वहां वो कहां पर स्थित होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यह वाई अक्ष, यह वाई अक्ष पर स्थित होगा। किस पर होगा, वाई अक्ष पर स्थित होगा। क्यों होगा, ये वाई अक्ष पर क्यों स्थित होगा, क्योंकि भुज जो है, भुज एक्स के मान को भुज कहते हैं, और एक्स का मान 0 किस पर होता है, वाई अक्ष पर। तो यहाँ पर ये जो भुज है इसी को हम कहते हैं एक्स का मान। तो एक्स का मान 0 है और एक्स का मान 0 वाई अक्ष पर होता है, इसलिए भुज मतलब एक्स का मान 0 है तो वह वाई अक्ष पर स्थित होगा। यह वाई अक्ष पर स्थित होगा क्योंकि एक्स का मान 0 है, अर्थात भुज का मान क्या है, 0 है। अब सेम यहां पर बात आती है कोटि की। तो कोटि हम किसको कहते हैं, वाई अक्ष के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यहां पर अगर मान लिया हमने ए, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, और वाई का मान ही क्या होता है, कोटि। तो जो वाई का मान है उसको हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और कोटि कितनी है, 0। कोटि 0 अर्थात इसका मतलब वाई का मान 0, और वाई का मान जो 0 है वो किस पर होता है, एक्स अक्ष पर होता है। वाई का मान, ये जो कोटि है इसी को बोलते हैं हम वाई का मान। और ये जो भुज है इसी को बोलते हैं हम क्या, एक्स का मान। क्या बोलते हैं, एक्स का मान। ठीक,
तो भुज का मान 0 या x का मान 0, तो वो x का मान 0 जो है वो किस पर है, y अक्ष पर, तो इसका आंसर क्या हो गया, यह y अक्ष पर स्थित होगा। कोटि का मान 0, कोटि 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा, मतलब y का मान 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा, और y का मान जो है 0, y का मान 0 किस पर होता है, x अक्ष पर, किस पर होता है, x अक्ष पर, तो इसका मतलब यह है किस पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा, किस पर होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। तो ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन ये है कि y अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर और x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि इसमें दे रखा है, पहले हम इसमें क्या करते हैं, कार्तीय तल को बनाते हैं, एक्स वाई तल को। तो हमने क्या किए, एक्स वाई तल बना लिया, ये एक्स, ये वाई, और ये वाई डैश, और ये एक्स डैश। तो यहां पर कह रहा है एक्स अक्ष से 5 इकाई दूरी पर, सॉरी वाई अक्ष से, किससे, वाई अक्ष से, जैसा कि ये वाई अक्ष है, अगर वाई अक्ष से हमें 5 इकाई दूरी पर जाना है, तो अगर मैं इधर चलूंगा तो हम एक्स अक्ष से दूर जा रहे हैं। देखो अगर मैं यहां पर था, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो ये एक्स अक्ष है, तो मैं एक्स अक्ष से दूर जा रहा हूं। पहले मैं एक्स अक्ष के पास में था, फिर एक्स अक्ष से दूर गया, फिर और एक्स अक्ष से दूर जा रहा हूं। तो देखो हम किससे दूर जा रहे हैं, एक्स अक्ष से, लेकिन उसने क्या कहा है, वाई अक्ष से दूर, तो हम वाई अक्ष से 5 इकाई दूरी पर जाएंगे, वाई अक्ष से 5 इकाई पर दूरी पर, यही तो है वाई अक्ष, तो इससे 5 इकाई दूरी पर जाएंगे, 1 2 3, ये 4 और ये हो गया 5। तो हम y अक्ष से 5 इकाई दूरी पर चले गए हैं, यहां से भी जाएंगे तो यहां पर हम 5 इकाई दूरी पर चले गए हैं। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, x अक्ष, और हम y अक्ष से 1 2 3 4 5, देखो पहले हम y अक्ष के इतने पास में थे, अब इतना दूर चले गए, अब इतना दूर चले गए, अब इतना दूर चले गए, अब इतना दूर चले गए। तो हम x अक्ष से अगर हम दूर जा रहे हैं, सॉरी y अक्ष से अगर हम दूर जा रहे हैं, तो किसका मान प्राप्त हो रहा है, x का, और यहां पर जो प्राप्त हो रहा है वो कितना है, 5। तो यहां पर बिंदु क्या हो जाएंगे, 5,0। तो यहां पर x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5,0। तो क्या हो जाएगा, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5,0, क्योंकि हम y अक्ष से दूर जा रहे हैं तो x अक्ष पर जाएंगे, और x अक्ष पर जा रहे हैं तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0, तो क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, x अक्ष से 7 इकाई दूर जाने पर, अब हम इसमें क्या करेंगे, x अक्ष से जाएंगे 7 इकाई दूर, तो यहां पर ये आपका हो गया y डैश और ये y, तो ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, 1 इकाई दूर गए x अक्ष से। अब x, ये जो x अक्ष है, अब इससे हम कितनी इकाई दूर चले गए, 2 इकाई। अब हम इस अक्ष से और इकाई दूर चले गए 3, अब इस x अक्ष से और दूर चले गए 4, इस x अक्ष से और दूर चले गए 5, इस x अक्ष से और दूर चले गए 6, और इस x अक्ष से और दूर चले गए 7। उसने बोला है x अक्ष से 7 इकाई दूर, तो ये है x अक्ष, ये क्या है, x अक्ष है। तो इससे अगर हम 7 इकाई दूर जाएंगे, या तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे, देखो हम दूर जाने का मतलब या तो इधर दूर जाएंगे या इधर दूर जाएंगे, इधर दूर जाने का मतलब हो गया y अक्ष से दूर जा रहे हैं, लेकिन हमें किससे दूर जाना है, हमें दूर जाना है x अक्ष से। ये क्वेश्चन 9 का आंसर है, ठीक है। हमें क्या करना है, x अक्ष से दूर जाना है, तो हम y अक्ष पर चलेंगे। तो y अक्ष पर हम कहां गए हैं, इस जगह पर, तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु हो जाएंगे आपके 0,7। क्यों, क्योंकि y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो इसलिए इसके मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं, तो ये क्या है, क्वेश्चन 10, और क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x अक्ष से 7 इकाई दूर y अक्ष
के निर्देशांक, y अक्ष के निर्देशांक, तो वो निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,7। क्यों यहाँ पर 0 क्यों आया, क्योंकि y अक्ष पर पूछ रहा है और y अक्ष पर x का मान क्या होता है 0। क्योंकि देखो हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर पहुंचे y का, अगर हम इधर देखेंगे तो हमें x का मान कितना प्राप्त हो रहा है 0, क्योंकि y पर तो हम आगे बढ़ते गए हैं लेकिन x का मान क्या है 0 ही रहा है। अगर हम इधर जाएंगे तो x का मान बढ़ता गया है लेकिन y का मान क्या है 0 ही रहा है। तो यहाँ पर x से 7 इकाई दूर, ये x अक्ष है, इससे 7 इकाई दूर हम ऐसे जा रहे हैं, तो इसके मान क्या हो जाएंगे 0,7 हो अब हम इससे 7 इकाई दूर इधर भी जा सकते हैं, इसके पॉइंट ये भी हो सकते हैं 0,-7। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 इकाई कहा गया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये विपरीत डायरेक्शन में है, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस की नहीं होती है, इसलिए ये यहाँ पर प्लस की दिखाई गई है। तो यहाँ पर जो हम इसको माइनस का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस का चिन्ह यह दर्शा रहा है कि ये विपरीत दिशा में है, किसमें विपरीत दिशा में, इसलिए इसका मान भी अगर हम इधर बात करें तो इसका मान भी ये भी हो सकता है। ठीक, तो ये अगर चारों में अगर आप इस आंसर को लिखते हो तो ये भी सही है, इस आंसर को लिखोगे तो ये भी सही है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं निम्न अंकित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हमें इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, जो बिंदु है, जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पर जी, तो जी के लिए पहले ये एक्स एक्स को कहाँ काट रहा है 3 पर, और अगर हम वाई के लिए बात करेंगे तो ये किस पर काट रहा है 2 पर। तो जी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पहले एक्स एक्स का निर्देशांक लिखते हैं फिर वाई का, और एक्स एक्स का निर्देशांक कितना है 3, तो 3, और वाई अक्ष का निर्देशांक कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2। अब हम बात करते हैं पी की, पी जो है वो वाई अक्ष को किस पर काट रहा है 6 पर, और जबकि क्या कहते हैं एक्स अक्ष को कितने पर काट रहा है 4 पर। तो पहले एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है 4, और बाद में हम लिखते हैं वाई अक्ष को, वाई अक्ष का निर्देशांक कितना है 5। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपको एस का लिखना है, एस देखें तो एस जो है वो वाई अक्ष को किस पर काट रहा है 6 पर, किस पर 6 पर, और एक्स अक्ष को किस पर काट रहा है 5 पर। तो पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक है 5 और वाई अक्ष का निर्देशांक कितना है 6, तो कितना हो जाएगा एक्स एस जो है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 5,6। इसी तरीके से आपको क्यू को लिखना है, क्यू पहले किसको काट रहा है वाई अक्ष पर किसको काट रहा है 3 को, और एक्स अक्ष पर किसको काट रहा है 1 को। तो यहाँ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पहले हम एक्स अक्ष को लिखते हैं तो एक्स अक्ष का कितना है -1, फिर वाई को लिखते हैं तो उसका मान कितना है 3। इसी तरीके से एच को देखेंगे तो एच किसको काट रहा है -3 को एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर किसको काट रहा है 1 को। एक्स जो एच जो है वो वाई अक्ष को -1 पर काट रहा है और एक्स अक्ष को -3 पर काट रहा है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे -3, -1, क्योंकि यह पहले हम एक्स अक्ष के निर्देशांक को लिखते हैं बाद में वाई अक्ष के निर्देशांक को लिखते हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और इस क्वेश्चन के सभी इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और साथ के साथ इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9th स्टैंडर्ड के लिए कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में अब अगले नए टॉपिक के साथ और नए चैप्टर के साथ में। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दूसरे बच्चों के पास शेयर करें जिससे वो भी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।